नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पवन कर्मणाई, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। और हम लोग कवर कर रहे हैं जेई मेंस 2023 के लिए वन शॉट, क्योंकि जेई मेंस का एग्ज़ाम यार एक महीने पहले ही अनाउंस हुआ है। तो सभी चैप्टर्स का तो वन शॉट नहीं होगा, बट हाँ, जिन चैप्टर से मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उन सभी चैप्टर्स का वन शॉट मैं कवर आपका करा दूंगा। और लगभग हम कैलकुलस पे पहुंच गए। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D पार्ट बचा है जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो कवर करते ही हमारे बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, जिससे 70 to 80 मार्क्स का जेई में पेपर आता है और आप लोग मैथ्स में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। अगर कोई वन शॉट को फॉलो कर रहा है तो एक और चीज़ आपको करनी है, वो है PYQ को सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस वन शॉट देख लिया और आपको लग रहा है कि नहीं अब तो हो गया, 1-2 घंटे में ही मेरा पूरा चैप्टर, तो ऐसा नहीं है। आपको इसके साथ PYQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा और एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि इस चैप्टर से आप लोग क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। और थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन ना एग्ज़ाम में कम रखो। इससे क्यों ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है पता है, जो भी चैप्टर हमने करे है ना, ऐसा नहीं कि उसमें से तुम क्वेश्चन आएगा तो 100% सॉल्व ही कर लोगे, ऐसा नहीं होता। तुम ये सोच के जा रहे हो कि चलो भाई मैं तो 150 मार्क्स का पढ़ के जाऊँगा और 150 में से 150 लेके आऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। 150 का पढ़ के जा रहे हो तो तुम लोग 100 से 120 तक ला सकते हो, ठीक है। ये रियलिटी है, एवरेज बच्चे का बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कोई टॉपर, भाई टॉपर 300 में से 300 भी ला देते हैं उनका क्या, उनके क्या ही कहने, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी से ये चैप्टर कवर हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी में तुमसे कहना चाहता हूँ कि लिमिट्स और कंटिन्यूटी, एक्चुअली कंटिन्यूटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन साथ में मिक्स होके आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी क्वेश्चन एकदम साथ में आते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इजी है कंटिन्यूटी से। और कोई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अपने आप कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये एक अपने साथ एक और बड़ा एडवांटेज है, जिसके बारे में भी इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे अपन को डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी के और लिमिट्स के बारे में भी बताती है। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए चलो यार शुरू करते हैं। अब क्या टाइम वेस्ट करना है। सबसे पहला कि फिजिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी का फिजिकल मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। हाँ, मैं ये देख रहा था कि क्या दरवाज़ा बंद है रूम का, तो बिल्कुल दरवाज़ा बंद है रूम का, तो हम लोग कर सकते हैं, कोई नहीं आएगा ना डिस्टर्ब करने, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था तुमसे कि फिजिकल मीनिंग जो है डिफरेंशिएबिलिटी का, वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी तुमने फिजिक्स में देखा होगा, सबसे पहला चैप्टर हम लोग करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है हमें? क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी चेंज होती है। चेंज ही तो फिजिक्स है, ठीक है। चेंज इज़ द फिजिक्स। अगर किसी चीज़ में चेंज नहीं हो रहा तो वहाँ पे फिजिक्स तुम्हें नहीं दिखेगी। चेंज हो रहा है मतलब फिजिक्स है। प्रेशर चेंज हो रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। फोर्स चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, फोर्स है, वहाँ पे न्यूटन्स मैकेनिक्स है। तो जहाँ पर भी चेंज होता है वहाँ पे फिजिक्स आती है। तो इंस्टेंटेनियस अगर तुम्हें रेट ऑफ चेंज मेजर करना है कि कोई चीज़ इंस्टेंटेनियसली किस रेट से चेंज हो रही है, तो वो हमें डिफरेंशिएशन देता है। ये तुमने फिजिक्स में देखा ही होगा कि कोई अगर कार चल रही है, ठीक है, कोई अगर कार है मान लो, और कार चल रही है, और कार का अगर हमें डिस्टेंस टाइम इक्वेशन पता है, मान लो s इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब, इस इक्वेशन के साथ कार चल रही है, तो हम इसका वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ds/dt से। तो जब हम लोग ds/dt करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमें क्या देता है? या फिर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे हमें वेलोसिटी मिल जाती है, जो कि है 2 + 3t²। इसको अगर हमने एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया d²s/dt², तो ये आएगा 60, जो कि हमें देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमें मिल जाती है वेलोसिटी, ठीक है। ये जो मिला है यहाँ पे, ये होता है वेलोसिटी, और ये है एक्सेलरेशन। तो हमने क्या फाइंड किया? एक्चुअली हमने क्या फाइंड किया? हमें पता था कि डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। मैंने फाइंड किया कि भाई इंस्टेंटेनियस पे, मतलब किसी एक पॉइंट पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और उसने मुझे वेलोसिटी दे दी। तो इंस्टेंटेनियस रेट मेजर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी फिजिक्स वालों के लिए। और एक्चुअली न्यूटन ने कैलकुलस को इन्वेंट ही किया था फिजिक्स के लिए, और लाइबनीज ने भी, दोनों ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस को इन्वेंट किया था, तो दोनों को भी क्रेडिट जाना चाहिए। तो इन दोनों ने, बट न्यूटन ने किया था फिजिक्स के लिए, तो हम लोग उस पार्ट पे अभी बात कर रहे हैं। तो देखो फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है,
और मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फंक्शन है जिनका हम लोग डिफरेंशिएशन जिनका कर सकते हैं और कौन से ऐसे फंक्शन है जिनका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि अगर मैंने तुम्हें कोई फंक्शन दिया है तो वो फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, मतलब वो कहाँ पे उस फंक्शन की तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो और कहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब उसको हम लोग उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया फिजिकल मीनिंग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये कार थी, ठीक है, कोई बोले इसके बक्स आता नहीं, ये कार थी, ठीक है, किसी वेलोसिटी से जा रही थी। चलो, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब आ जाते हैं हमारे मैथमेटिकल पार्ट पे। फिजिक्स को अब कर देते हैं बक्से में बंद और हम लोग शुरू कर देते हैं अपना मैथमेटिक्स का जलवा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू a इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहा जाता है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल तब कहा जाता है कि अगर एट x इक्वल टू a अगर तुम फाइंड करना चाहते हो किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उस पॉइंट पे अगर तुम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सको, एक पॉइंट पे अगर तुम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सको, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो, नहीं पहले समझ ही लेंगे अपन लोग, ठीक है, पहले पूरा समझेंगे उसके बाद चलेंगे आगे के टॉपिक्स पे। मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओके, जो भी है, चलो, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और मैंने पूछा कि बताओ भाई क्या इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, मैंने पूछ लिया कि बताओ क्या इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन किसी पॉइंट पे तभी डिफरेंशिएबल होगा जब उस पॉइंट पे तुम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? तो बिल्कुल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं इस पॉइंट पे। देखो ये वाली टेंजेंट होगी, टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए और वो टेंजेंट यूनिक भी होनी चाहिए, यानी उस पॉइंट पे कोई और टेंजेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये फंक्शन कैसा है। मान लो अगर कोई ये ए पॉइंट है x इक्वल टू ए पे, तो ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल है? क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जहाँ पर तुम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। कैसे वो फंक्शन? देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ बस। देखो ऐसे, अब मैंने पूछ लिया कि बताओ इस पॉइंट पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो टेंजेंट तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ बट वो यूनिक नहीं है। देखो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कि क्यों कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बट ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने का मीनिंग ही ये होता है कि उस पॉइंट पे तुम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बताओ। देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और मैंने कोई एक ड्रॉ कर दिया और मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। ये पॉइंट मान लो कुछ है a कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है, ये पॉइंट है a कॉमा एफ ऑफ ए और मैं यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ b कॉमा एफ ऑफ बी। अब मुझे चाहिए तो टेंजेंट किस पे, a कॉमा एफ ऑफ ए पे। तो मैं उसे समझाने के लिए तुम्हारे लिए एक और पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सा? अरे रे 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 बेटा, क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया। ठीक है, हाँ चलो, तो यहाँ पर अपना पॉइंट था कौन सा, a कॉमा एफ ऑफ ए। अब मुझे देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी ना, ठीक है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी मुझे उसका स्लोप चाहिए। इस टेंजेंट का मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो मैं कैसे इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करूँगा? सबसे पहले तो देखो मैंने कोई एक और पॉइंट कंसिडर कर लिया कर्व पे, b कॉमा एफ ऑफ बी, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा, देखो अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन रही है कुछ। ठीक है, कुछ एक लाइन बन रही है। मान लो इस लाइन का स्लोप है ml। तो ये ml क्या होगा बताओ, ml क्या होगा? 2 पॉइंट्स पता है तुम्हें, लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है तो लाइन का स्लोप हम लोग ईजिली बता सकते हैं। तो ml क्या होगा? ml होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सही बात है, ml होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा सेकंड पॉइंट है ना b कॉमा एफ ऑफ बी, उसको मैं एकदम पास में लेके आ गया a कॉमा एफ ऑफ ए के। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा तो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने क्या किया कि ये जो अपना सेकंड पॉइंट था ना b कॉमा एफ ऑफ बी, उसको मैं धीरे धीरे इस हमारे फर्स्ट पॉइंट के पास में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे b पॉइंट को मैं a पॉइंट के पास में लेके आ रहा हूँ। तो b को मैं अगर मैं a पॉइंट के पास में लेकर आऊँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि a और b पॉइंट एकदम एक दूसरे के कंसेक्यूटिव होंगे, मतलब एक दूसरे के बाजू में होंगे। तब मैं लिख सकता हूँ कि b पॉइंट तब क्या होगा, b पॉइंट तब हो जाएगा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, जहाँ पे h इज टेंडिंग टू 0।
मतलब बी पॉइंट ए के जस्ट एडजेसेंट आ चुका है। अब अगर जस्ट एडजेसेंट आ चुका है और अगर तब मैं उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, तब वहाँ पे मेरी जो लाइन बनेगी वो टेंजेंट ही होगी ना, टेंजेंट ही तो होगी, क्योंकि बी पॉइंट ए के इतना पास है कि वो ए पॉइंट ही बन चुका है। ठीक है, ये दोनों प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि दोनों एक बन चुके हैं। इस तरीके से सोचो इसको, प्यार के नज़रिए से सोचो इसको। ये दोनों दूर दूर थे, अब ये दोनों धीरे धीरे पास आना शुरू है, और एक टाइम पे ये दो इतने पास आ गए कि वो दोनों एक ही बन गए। तब अगर मैं इन दोनों से पास होने वाली लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मुझे दे देगा। ठीक है, तो एम टी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, एम टी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, क्योंकि एच में क्या यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। अब दो पॉइंट्स के बीच में तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, अपना वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए। सही है, ए प्लस एच माइनस ए, वही तो फॉर्मूला लगाया मैंने अपना, कौन सा वाला फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, क्या हो जाएगा एच। ये आएगा अपने पास टेंजेंट का स्लोप। और मज़े की बात यह है कि इसी को हम लोग कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। यह है अपना आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एक पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड करना है कि इस पॉइंट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आर एच डी फाइंड कर लूँगा सबसे पहले। आर एच डी मतलब राइट साइड से अगर मैं पॉइंट को अप्रोच करा रहा हूँ अपने ओरिजिनल पॉइंट के, और तब टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, तो वो होगा आर एच डी। सिमिलरली तुम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हो कि नहीं। अब अगर तुम मान लो कि बी पॉइंट को मैं दूसरी साइड से ला रहा हूँ, बी पॉइंट को मैं दूसरी साइड से ला रहा हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से लेके आ रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बी पॉइंट ए के एकदम पास में होगा, तब बी पॉइंट क्या हो जाएगा, तब बी पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ। देखो पहले अपना ए पॉइंट क्या था, ए कॉमा एफ ऑफ ए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करूंगा तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, ए से थोड़ा सा कम, तो एफ ऑफ ए माइनस एच। सही बात है, सही बात है ना। तो अब लिख दो यार, अब लिख दो एल एच डी क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिख सकते हो कि नहीं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, वही फॉर्मूला अपना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एच माइनस ए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, वही तो लगाया मैंने। ठीक है, इसको एल एच डी नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं, नेगेटिव साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं। तो ये जो है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यानी तुम लोग टेंजेंट का स्लोप अब कैसे फाइंड कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा एल एच डी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पूरा खेल ना, पूरा खेल टेंजेंट का है। डिफरेंशिएशन क्या है, पूरा का पूरा टेंजेंट है। उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो तुम्हें डिफरेंशिएशन देता है, जो कि तुम्हें रेट ऑफ चेंज देता है। तो ये हो जाएगा एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ऊपर वाला था राइट हैंड डेरिवेटिव। अब तुम पूछोगे कि सर इनका डिफरेंशिएबिलिटी से क्या कनेक्शन है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, जब तुम्हारा एल एच डी इक्वल होगा आर एच डी के, जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब हम लोग कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू जब फाइनाइट वैल्यू होगी, तब हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। यानी एफ ऑफ ए प्लस एच, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे एल एच डी क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये इक्वल होना चाहिए आर एच डी के, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू सम फाइनाइट वैल्यू अगर है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, या फिर डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। दोनों सेम ही बात है। समझ में आ रहा है अब तक जो सभी बातें हैं वो सभी लोगों को समझ में आ रही है। और ये फाइनाइट वैल्यू मतलब डी वाई बाई डी एक्स है अपना, उस पॉइंट पे तुम लोग डेरिवेटिव फाइंड करो। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो वहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव है, यानी फंक्शन का हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन को। तो यही होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ऐसे तुम लोग फाइंड कर सकते हो। तो अगर किसी फंक्शन को फाइंड करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, एल एच डी फाइंड कर लो, आर एच डी फाइंड कर लो। अगर दोनों इक्वल और फाइनाइट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है,
अगर फाइनाइट और इक्वल नहीं है तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो सभी लोग। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया देखो प्रभु का नाम लो, और ऐसे नहीं कि प्रभु का नाम लेना है। देखो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान प्लीज़ पास करा दो, तुम अगर मुझे पास नहीं कराओगे तो मेरा तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। क्यों भाई, भगवान क्यों पास कराए तुम्हें? अगर तुम लोगों ने मेहनत ही नहीं की है तो भगवान क्यों पास कराए तुम्हें? तो भगवान पे भरोसा रखने का मतलब है कि खुद अपने कर्म करना और उसका फल जो है वो भगवान पे छोड़ देना, क्योंकि भगवान सब चीज़ों का फल तुम्हें सही टाइम पे दे देंगे। ठीक है, तो बस अपने कर्म करो और उसका फल जो है वो भगवान पे छोड़ दो। ये नहीं कि कर्म भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, बस फल की अपेक्षा किए जा रहे हो। फाइंड LHD एंड RH और बताओ कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पॉइंट पे। क्या x इक्वल टू 1 पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव मैं फाइंड कर सकता हूँ इस फंक्शन का? तो क्या करना है, पहले LHD फाइंड कर लो, RH फाइंड कर लो और देख लो। तो चलो पहले RH फाइंड कर लेते हैं। RH क्या होता है? f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, यही होता है ना RH। देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी x इक्वल टू ए पॉइंट पे अगर फाइंड कर रहे हो तो ये a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू ए पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो तो ये a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 पे फाइंड कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा? ये आएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। सही बात है। तो बताओ एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा? लैन स्क्वायर 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 क्या होगा? लैन स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एच। सही है, चलो आगे कर ले सॉल्व। देखो यहाँ पे तो RH आएगा इक्वल टू लैन स्क्वायर 1, लैन 1 तो 0 होता है, तो लैन स्क्वायर 1 भी 0। लैन स्क्वायर 1 प्लस एच को मैं लिख सकता हूँ लैन ऑफ 1 प्लस एच इंटू लैन ऑफ 1 प्लस एच। अब यहाँ पे आना चाहिए तुम लोगों को लिमिट्स डिवाइडेड बाय एच। ओ यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखना रह गया ना, तो एच को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। एच क्या है? क्या उठा के मुंह उठा के रख दिया एच? एच है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। देखो अब लिमिट h टेंड कर रहा है 0 को, और अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो ये कुछ तुम लोगों को फॉर्म दिख रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म लैन 1 प्लस एच डिवाइड बाई एच, जहाँ पर h टेंडिंग टू कर रहा है 0 तो ये फॉर्म हो जाएगी 1। तो ये आएगा डायरेक्टली लैन ऑफ 1 प्लस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैन ऑफ 1 प्लस एच। अब ये तो अपने इसको तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। h टेंडिंग टू 0 है तो ये हो जाएगा ln 1, तो इक्वल टू आया 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आया? राइट हैंड डेरिवेटिव आया 0 के इक्वल। अब चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं LHD। तो LHD क्या होगा? f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई, नीचे माइनस एच आता है, ध्यान रखना नीचे क्या आता है? माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो LHD क्या होगा बताओ? f ऑफ a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच क्या आएगा? यानी लैन स्क्वायर 1 माइनस एच माइनस लैन 1 डिवाइडेड बाय, अरे रे रुको, पीछे एक गलती कर दी क्या हम लोगों ने? डिवाइड बाय माइनस एच, पीछे एक गलती तो नहीं की कुछ? नहीं सही है, चलो हाँ सही है। तो ये हो जाएगा, देखो लैन 1 तो फिर से 0 है, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैन स्क्वायर 1 माइनस एच को फिर से मैं लिखता हूँ लैन ऑफ 1 माइनस एच इंटू लैन ऑफ 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। अरे ये तो फिर से वही फॉर्म दिख गया भाई, बस यहाँ पे अब प्लस एच की जगह क्या है? माइनस एच है, बट फॉर्म तो वही है। तो ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हो जाएगा 1। बचा हुआ जो पार्ट है वो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैन ऑफ 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा लैन 1 0। तो LHD भी इक्वल आया 0 के, RH भी इक्वल आया 0 के। इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता भाई, सबने मुझे हक दिया है, मैथ्स ने मुझे हक दिया है कि अगर LHD इक्वल है RH के तो फंक्शन जो है वो है, अरे रे ठीक है चलो रुको, ये थोड़ा मेरा सा जो पैड है ना लिखने का, राइटिंग पैड, हाँ वो छूट रहा था हाथ से। LHD इक्वल है RH के तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो लैन स्क्वायर x को तुम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो x इक्वल टू 1 पॉइंट पे। देखो अब तक हम लोग फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते आए हैं,
फंक्शन देखा नहीं कि डिफरेंशिएट कर दिया, फंक्शन देखा नहीं कि डिफरेंशिएट कर दिया। बट मैथमेटिशियंस ने बोला है कि भाई हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी तो लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये नहीं कि मुंह उठा के डिफरेंशिएट कर दिया। बट सभी लॉगरिथमिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सभी अलजेब्रिक फंक्शन ये डिफरेंशिएबल होते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, देखो ट्राई कर सकते हो कि नहीं, मतलब कर सकते हो नहीं इस क्वेश्चन को। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। चलो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं, या मतलब डिफरेंशिएबल है क्या है या नहीं, क्या वहाँ पर ये फंक्शन डेरिवेटिव है, क्या हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। पहले क्या फाइंड करोगे, एल एच डी फाइंड करोगे या फिर आर एच डी, कोई भी कर लो, आर एच डी फाइंड करना ईजी रहेगा। हाँ अच्छा है एक्सप्रेशन आर एच डी का वैसे, इसलिए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, यानी कि एच। ध्यान में ना आए तो भी वहीं पर ईजिली कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स प्लस, अरे ए का वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस एच माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ मॉड 0 डिवाइडेड बाई एच। सही बात है। अब देखो यहाँ पे मैं हर बार भूल क्यों जा रहा हूँ कि यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। आई एम सॉरी बाबू। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये क्या आएगा ई टू दी पावर। अब देखो h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है बट पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है ना h, 0 को टेंड कर रहा है राइट हैंड साइड से। h का डेफिनेशन क्या है, h इज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर यू कैन थिंक ऑफ बट ग्रेटर देन 0। h का डेफिनेशन तुम्हें पता है क्या है, h स्मॉलर है किसी भी पॉजिटिव नंबर से जो तुम थिंक कर सकते हो। तुम चाहे थिंक कर लो 0.0000, उससे भी h स्मॉलर है बट 0 से ग्रेटर है। जैसे इन्फिनिटी लार्जेस्ट है वैसे h पॉजिटिव नंबर्स में स्मॉलेस्ट है। तो लिमिट h बट 0 से ग्रेटर है ना, तो मॉड h क्या आ जाएगा, h ही आ जाएगा। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास होती है, अगर तुम लोगों को याद है, तुम लोगों ने पढ़ी है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिमिट अगर x टेंड कर रहा है 0 को, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये इक्वल होता है 1 के। याद है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर माइनस एच है तो नीचे भी माइनस एच बनाना पड़ेगा, तो पहले माइनस एच नीचे बना लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अगर मैं नीचे माइनस एच बनाऊँ तो ऊपर एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई टू द पावर माइनस एच माइनस 1। अब ये आ गया अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो फॉर्म हमको चाहिए थी, देखो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो हो जाएगा डायरेक्टली 1, तो ये क्या आएगा डायरेक्टली माइनस 1। तो आर एच डी मैंने फाइंड कर लिया है, आर एच डी इक्वल आया -1 की। सिमिलरली एल एच डी भी फाइंड कर लेता हूँ। एल एच डी क्या आएगा, चलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो अगर ऐसे चिंदी सवाल पूछ लिए ना तुमसे, तो वहाँ पे एल एच डी और आर एच डी फाइंड कर लो और फिर आंसर बता दो। वैसे डेरिवेबल है या नहीं फंक्शन, ये फाइंड करने के और तरीके भी होते हैं जो मैं बताऊँगा आगे चल के लेक्चर में। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ऑफ, यही था ना, क्या था, ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स, तो ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस एच है इस बार, सॉरी 0 प्लस एच ना, अरे रे देखो नहीं ए माइनस एच ना, सॉरी 0 माइनस एच, ठीक है, माइनस ई टू द पावर फिर से 0 माइनस 0 मॉड ऑफ माइनस 0, अरे ये क्या हो रहा है, चलो डिवाइड बाय माइनस एच। सही बात है यहाँ तक। चलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देख लो ये जो माइनस एच है, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है माइनस एच, तो बाहर आने के बाद उस पर एक और नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस एच वो तो डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एच -1 डिवाइड बाय माइनस एच। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले से, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 1। एल एच डी क्या आया 1, आर एच डी क्या आया -1, तो क्या दोनों इक्वल है 1 और -1, नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर this function is not differentiable, function is, अरे रे रे रुको, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो फंक्शन है ये नहीं डिफरेंशिएबल है भाई, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट
डिफरेंशिएबल, समझ जाना, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, कहाँ पर था, 0 पर या 1 पर, हाँ एक्स इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन नहीं है डिफरेंशिएबल, क्यों? अरे भाई एल एच डी आर एच डी के इक्वल नहीं है, कैसे डिफरेंशिएबल होगा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक थ्योरम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये वाला थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो तुम लोग कैसे याद रख सकते हो इसको? तो इसको तुम लोग याद रख सकते हो, ऐसे याद रख लो। चलो पहले याद रख लो डिफरेंशिएबिलिटी। पहले क्या याद रखना है? चलो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ तरीका कि कैसे इसको याद रखना है। पहले कर लो डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर डेरिवेबिलिटी लिख लो। चलो डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी। फिर आता है कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। और उसके बाद आता है लिमिट्स, ठीक, लिमिट्स, सही उल्टा लिख दिया है मैंने बस। तो बेटा ऐसी चीज़ है, क्या चीज़ है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा और उसकी लिमिट्स भी एग्जिस्ट करेंगी। समझ रहे हो बात को? अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी अपने आप हो जाएगा, अपने आप उस फंक्शन की वहाँ पे लिमिट्स भी होंगी। जैसे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती है ना, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो अगर तुमने किसी पॉइंट पे फाइंड कर लिया कि भाई चलो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है उस पॉइंट पे, लिमिट्स एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे। तो ये चीज़ है कि इसमें तुम लोग इधर से इधर जाना तुम्हारे लिए अलाउड है, ठीक है। इस चार्ट में तुम्हारे लिए इधर से इधर जाना अलाउड है। इधर से इधर जाना क्या है? अलाउड है, अलाउड। बट उल्टा आना अलाउड नहीं है, ठीक है, उल्टा आना अलाउड नहीं है। इधर से इधर जा सकते हो लेफ्ट से राइट में, बट राइट से लेफ्ट में नहीं आ सकते, इधर नहीं अलाउड। मतलब अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि कोई फंक्शन डेरिवेबल है किसी एक पॉइंट पे, तो वो फंक्शन अपने आप कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, लिमिट्स भी एग्जिस्ट करेगी। बट अगर मैंने बोल दिया कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल भी हो। अगर कंटिन्यूअस है तो नहीं ज़रूरी है कि डेरिवेबल भी हो, उल्टा नहीं जाना। कंटिन्यूअस है तो लिमिट्स एग्जिस्ट करेगी उसकी उस पॉइंट पे, बट उस पॉइंट पे डेरिवेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझे? अगर किसी फंक्शन की लिमिट्स एग्जिस्ट करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल भी हो। उल्टा नहीं जा सकते, सिर्फ सीधा जा सकते हो। तो यही ये थ्योरम हमको बताता है। तो ये थ्योरम हमको ये कहता है कि भाई अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है, दैट इम्प्लाइज कि वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। बट इसका उल्टा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है मान लो, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? होगा नहीं, उल्टा नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। याद है मैंने तुमको फर्स्ट ही स्लाइड में बताया था कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उस वाले एग्जांपल में मैंने वी का एग्जांपल दिया था ऐसे, तो वो कंटिन्यूअस है ना, वो बिना पेन लिफ्ट किए हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं ना। बट क्या वो डिफरेंशिएबल है? नहीं, शार्प कॉर्नर बन रहा है तो वहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं होगी, इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही और एक देख लो, अगर मान लो कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, ठीक है, कोई फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है कोई फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है, नॉन डेरिवेबल, तो वो फंक्शन अपने आप नॉन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। नॉन डेरिवेबल है तो नॉन कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस क्या बोल रहा हूँ मैं सॉरी, माफ़ कर दो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मेरी थोड़ी कच्ची है। बट क्या ज़रूरी है कि कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है? अरे मैं ये उल्टा बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं ये चीज़ मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने ये चीज़ उल्टा बोल दिया। तो अगर कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो क्या ज़रूरी है वो डिसकंटिन्यूअस ही हो? जैसे हमने देखा था, देखो इस वाले एग्जांपल में ये नॉन डेरिवेबल था इस पॉइंट पे, पर ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, नहीं। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो अपने आप नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। अरे डिसकंटिन्यूअस है मतलब पेन लिफ्ट कर दी तुमने तो कैसे टेंजेंट बनेगी? तो थोड़ा सा एकदम दिमाग से भी सोचा करो, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकल भी है। अपने दिमाग से सोचोगे तो फिर ज़्यादा तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के सोचो। चलो अब कुछ रीज़न पढ़ लेते हैं कि क्यों कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल हो जाता है। तो फंक्शन डेरिवेबल कब होता है? जब उस पॉइंट पे हम लोग यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सके। तो मान लो किसी फंक्शन के ग्राफ में एक शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो शार्प कॉर्नर बन रहा है इसका मतलब उस पॉइंट पे मैं काफ़ी सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये एक रीज़न होता है कि फंक्शन नॉन डेरिवेबल बन जाता है। कि अगर मान लो किसी फंक्शन में
ऐसे कहीं पे शार्प कॉर्नर बन गया, तो ये जो शार्प कॉर्नर है ना, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो नॉन डेरिवेबल हो जाता है। डेरिवेबल कब होगा? जब यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। तो शार्प कॉर्नर एक रीज़न है फंक्शन के नॉन डेरिवेबल होने का, जैसे ह्यूमन की भी नॉन ड्यूरेबिलिटी का रीज़न होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। यार कंटिन्यूस ही नहीं है मतलब दो पॉइंट एक दूसरे के पास में ही नहीं है, दो पॉइंट एक दूसरे से दूर दूर है, कैसे वहाँ पे टेंजेंट बनेगा? लॉजिकल बात है ना, कैसे वहाँ पे टेंजेंट बनेगा? मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, यहाँ से फिर यहाँ से उठ के चला जा रहा है किसी और ही पॉइंट पे, यहाँ पे चला जा रहा है, तो फिर ये फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होगा? ये फंक्शन तो अपने आप डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी होता है नॉन डेरिवेबिलिटी का कि फंक्शन जो है, फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। और क्या रीज़न हो सकता है? तीसरा एक रीज़न हो सकता है जिसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि तुम लोग को पता नहीं होगा। LHD इक्वल्स टू RH तो होना चाहिए, बट वो दोनों कैसे होने चाहिए? फाइनाइट भी होने चाहिए। LHD इक्वल्स टू RH फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें LHD और RH फाइनाइट नहीं आ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई ग्राफ है जिसमें टेंजेंट जो है वो वर्टिकल बन रही है, किसी ग्राफ में अगर टेंजेंट वर्टिकल बन रही है तो उस पॉइंट पे वो ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ एग्जांपल, और ऐसे किसी पॉइंट पे मैंने अगर तुमको बोल दिया, ये tan के फंक्शन में भी देख सकते हो तुम लोग। tan के फंक्शन में भी जब π/2 पे आएगा ना ग्राफ, तब वो वहाँ पे टेंजेंट कैसे बन जाएगी? वर्टिकल। तो ये यहाँ पर भी ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन डेरिवेबल है। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट है वो वर्टिकल टेंजेंट है, और वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। तो LHD इक्वल्स टू RH क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी एक तरीके से रेट ऑफ चेंज हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हम लोग कहते हैं कि इस पॉइंट पे भी ये फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसके केसेस कम आते हैं। नॉन डिफरेंशिएबल डेरिवेबल एक ही शब्द है, ठीक है, तो इसके केसेस कम आते हैं वैसे कि रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी के, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। चलो आगे चलते हैं। अब सीखते हैं डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जो हमने सीखा था डेरिवेटिव कैलकुलेट करना f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, उसी से तुम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। अरे ऐसे ही हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली। तुम्हें क्या लगा कि जो हमारे रूल्स आए x⁻n का डेरिवेटिव होता है nx⁻n-1, कहाँ से आए? इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से उन्होंने x² का डेरिवेटिव निकाल के देखा 2x मिला, उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से x³ का निकाल के देखा 3x² आया, x⁴ का निकाल के देखा 4x³ आया। उनको पता चल गया, दिख गया उनको कि भाई चलो ये एक पैटर्न है, तो उन्होंने एक लॉ बना दिया वहाँ से। वो कोई हवा से आने वाली चीज़ें नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही जो हमारे सभी फॉर्मूलेज है डिफरेंशिएशन के, वो सभी फॉर्मूलेज आते हैं। जब मुझे भी ये बात पता चली थी, मुझे लग रहा था कि यार क्या मैथमेटिक्स है, कितनी बढ़िया, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे हवा में नहीं आई है, सब चीज़ों का कोई ना कोई रीज़न है। तो जो डेरिवेटिव जो तुम फाइंड करते हो ना, तो वो यहाँ से ही, यहीं से आते हैं। तो जैसे x² का डेरिवेटिव होता है 2x, वही वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। x³ का क्या आएगा? 3x², ये भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से एक कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा मैं इसमें से। x⁴ का क्या आएगा? 4x³। ठीक है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है पता है किसी को? cos x। ठीक है, cos x का माइनस sin x। तो ये सभी जो डेरिवेटिव है ये यहीं से आते हैं। ठीक है, ये सभी यहीं से आते हैं। एक्चुअली इसको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, dx²/dx। चलो छोड़ दो, समझ में आ रहा है ना तुमको? फंक्शन लिखा है इधर, उसका डिफरेंशिएशन लिखा है। इतने भी बुद्धू नहीं हो तुम लोग। चलो करके देख लेते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्योंकि कभी एग्जाम में आ गया कि फाइंड द डेरिवेटिव, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम लोगों को फाइंड करते आना चाहिए। अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा तो कम से कम एक बेसिक प्रिंसिपल तो है अपने पास। तो x² का डेरिवेटिव फाइंड करना है। LHD RH कुछ भी फाइंड कर सकते हो। RH फाइंड कर ले, तो इसका RH क्या होगा बोलो? RH आएगा इसका f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। सही बात है, सही बात है ना? तो x की जगह पे a भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस x² डिवाइडेड बाई एच। तो x² से x² कैंसिल होगा, बचेगा क्या? लिमिट लिखना रह गया यहाँ पे, मैं हमेशा भूल जाता हूँ लिमिट लिखना। RH इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। वैसे लिखने में बहुत फैंसी लगता है ना ऐसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। भाई क्या मैथ्स कर रहे हैं एकदम बढ़िया वाली कुछ। लिमिट h टेंडिंग, x² कैंसिल हो जाएगा, h² प्लस 2h 2xh डिवाइड बाई h आएगा। अब देखो h भी कैंसिल कर दो थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 एच प्लस 2x। अब h तो 0 को टेंड कर रहा है तो h तो हो गया 0, आ जाएगा डेरिवेटिव 2x। तो यहीं से फाइंड होते हैं सभी डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल से, और फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करके अगर कोई पैटर्न दिख गया तो वो बन जाता है तुम्हारा लॉ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इससे इसीलिए तो पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से आते हैं सभी डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का करके देखना है वो भी कर लेते हैं। देखो फाइंड कर सकते हो आर एच डी साइन एक्स का क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एच। सही बात है। तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी वाला। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो देखो कॉस एच तो 1 के इक्वल होता है, तो कॉस एच 1 के है तो साइन एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स इंटू साइन एच बाई एच। अब h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो साइन एच बाई एच जो है वो हो जाएगा 1, और बचेगा क्या, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, वैसे ही कॉस एक्स का फाइंड कर सकते हो, टैन एक्स का फाइंड कर सकते हो। टैन एक्स का फाइंड करने का वैसे एक बहुत एक ट्रिक है अलग सा ही, सेक एक्स का, ऐसे सभी डेरिवेटिव्स तुम लोग फाइंड कर सकते हो। तो चलो अपन लोग अगले अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं यार, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलो करो ये क्वेश्चन, 2019 के मेन में आया था ये वाला क्वेश्चन। बोलो क्या होगा, हमसे क्या पूछा है, कोई एक फंक्शन है f और f ऑफ c इक्वल टू 0 बोल दिया है हमसे, और बोला है कि अगर gx इक्वल टू मॉड ऑफ fx है तो x इक्वल टू c पे क्या होगा g का, क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और अलग अलग कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। तो हमको ये बताना है कि x इक्वल टू सी पॉइंट पे क्या हमारा जो फंक्शन है g ऑफ x वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, मतलब हमें एक तरीके से g डैश c निकालना है कि नहीं। तो g डैश c क्या हो जाएगा, g ऑफ c प्लस एच माइनस जी ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच, यही तो होगा, यही तो होगा जी डैश सी, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो आगे, अब जी ऑफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, डिफाइन क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जी ऑफ सी क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ सी, मॉड ऑफ एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय, ये सी प्लस एच हो जाएगा ना, हाँ, डिवाइडेड बाय एच। सही बात है, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो वैसे तो एफ ऑफ सी 0 ही है, एफ ऑफ सी क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया एफ ऑफ सी 0 है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मॉड हो या ना हो वहाँ पे। एच भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पूरे का मॉड एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। क्यों, क्योंकि h वैसे भी ग्रेटर दैन 0 है, उस पर मॉड हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ सी भी 0 है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली। और हमने पढ़ा है लिमिट्स में, अगर किसी ने लिमिट्स का लेक्चर अटेंड किया है तो उसको याद होगा, ये चीज़ मैंने बताई थी। लिमिट के अंदर मॉड जो है वो मॉड कैसे आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा मॉड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। तो जी डैश सी किसके इक्वल आया, जी डैश सी इक्वल आया। अब ये मॉड में जो लिखा है क्या वो तुम्हें एफ डैश सी दिख रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है वो एफ डैश सी है, तो जी डैश सी इक्वल है मॉड ऑफ एफ डैश सी के। जी डैश सी किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एफ डैश सी के। अब हमसे क्या बोल रहा है, देखो ये तो हमने आर एच डी फाइंड किया, तो डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल है, नहीं बोल सकते कुछ भी इसके बारे में। डिफरेंशिएबल इफ़ एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0, अगर एफ डैश सी 0 के इक्वल नहीं है तो फिर तो इसके दो वैल्यूज़ आएंगे, जो कि एल एच डी एक होगा, आर एच डी एक होगा, मतलब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो जी डैश सी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल कब होगा, तभी होगा जब एफ डैश सी इक्वल टू 0, जब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा तब सिर्फ एक ही जी डैश सी का वैल्यू होगा, वो होगा 0। तो डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे ये क्वेश्चन आया था जेई मेन में 2019 के। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लो। अब देखो 2016 के मेन में ये क्वेश्चन आया था, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर x बिलोंग्स टू r एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है तुम्हें, तो तुम्हें बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो कर लो इस क्वेश्चन को।
कर लिया। अब मैं कर दूँ, देखो क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही दिया है ना, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और हमें बताना है कि क्या होगा जी ऑफ एक्स का, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो पहले जी ऑफ एक्स फंक्शन तो निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स ना, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही बात है ना, ये होगा, सही है। तो ये आएगा मॉड ऑफ log ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या है, एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स, तो मॉड ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स, और इसके ऊपर भी मॉड, सही बात है। तो ध्यान से देखो यार, एक प्रॉपर्टी होती है साइन की, तो ये साइन log 2 माइनस साइन एक्स है, मतलब साइन ऑफ log 2 से भी कम है, बट साइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है साइन एक्स से, ये तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लिमिट्स में। अरे ये मेरे राजा और राजा, ये प्रॉपर्टी मैंने लिमिट्स में बताई है कि एक्स जो है वो साइन एक्स के हमेशा ग्रेटर होता है, शायद tan एक्स में बताई थी, tan एक्स में उल्टा होता है, tan एक्स हमेशा एक्स से ग्रेटर होता है, तो एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स होता है। इसका मतलब जो है log 2 हमेशा ग्रेटर होगा साइन ऑफ log 2 से, सही है। इसका मतलब log 2 तो ग्रेटर होगा ही साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स से, क्यों, क्योंकि साइन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स साइन ऑफ log 2 से कम ही होगा। चलो, इतना ज़्यादा ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया शायद तुम लोगों के लिए झेलने के लिए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ, पहले तो ये अंदर वाला मॉड सॉल्व कर लेते हैं। अंदर वाला मॉड आएगा साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, और ये मॉड पीछे बाहर वाला भी हट जाएगा क्योंकि log 2 बड़ा होगा ना इससे, तो ये आएगा अंत में साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स। तो जी ऑफ एक्स फंक्शन फाइंड हो गया ना, हो गया कि नहीं, जी ऑफ एक्स फंक्शन फाइंड। चलो ठीक है, इतनी बात हमने सॉल्व कर ली। तो ये बात हमने किसके लिए सॉल्व करी है, जब एक्स हमारा टेंड कर रहा था जीरो को। क्यों हमने इसके लिए सॉल्व करी है ये बात, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी ऑप्शन में जीरो के बारे में बता रहा है, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो ये चीज़ लेके हमने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया इतना। अब बताओ कि क्या ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है log 2 माइनस साइन ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं। ये एक ट्रिक होती है हमेशा आंसर फाइंड करने की डिफरेंशिएबिलिटी में, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दिख रहा है फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो डायरेक्टली बोल दो कि हाँ भाई डेरिवेबल है फंक्शन, जा बाड़वे जा मैं फाइंड नहीं करूँगा कुछ, ना एल फाइंड करूँगा ना RHD फाइंड करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। मेरे को अगर दिख रहा है कि मैं फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मैं बोल दूंगा डेरिवेबल है फंक्शन, जा डेरिवेबल है, मेरे को दिख रहा है डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डेरिवेबल है, ख़त्म बात। तो ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। तो कौन से ऑप्शन में है, कोई ऑप्शन में नहीं है। देखो इस ऑप्शन में बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है, बट और एक चीज़ बोल रहा है G'0 फाइंड करने की, कर लेते हैं फाइंड। तो जी ऑफ एक्स फाइंड कर लिया है, G'(x) क्या होगा, G'(x) क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, log 2 का तो जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर जाके log 2 माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आएगा इनटू माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें कहाँ फाइंड करना है ये, G'0 पे, तो G'0 पे ये क्या होगा, तो कॉस 0 इंटू कॉस ऑफ log 2 माइनस साइन ऑफ 0। तो कॉस 0 तो 1 होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा अंत में कॉस ऑफ log 2। तो G'0 क्या आ रहा है, कॉस ऑफ log 2, कॉस ऑफ log 2 नहीं है इस ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, G'0 इक्वल टू कॉस ऑफ log 2। एंड 2016 के मेन का क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन कर लो। अब देखो तुम्हें बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो अपनी ट्रिक यूज़ कर लो ना ट्रिक यूज़ कर लो जो बताई थी ट्रिक, ठीक है। अगर तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो तो कर दो, यही होता है डिफरेंशिएबिलिटी में आसान। डिफरेंशिएट और कंटिन्यूअस क्यों फाइंड करना है, मुझे बताओ, कंटिन्यूअस फाइंड ही क्यों करना है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x=1 पे, अपने आप वो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा x=1 पे, कोई माई का लाल उसे नहीं रोक सकता कोई माई का लाल उसे नहीं रोक सकता। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x=1 पे, तो वो अपने आप कंटिन्यूअस भी हो जाएगा x=1 पे, ठीक है। क्या बात करते हो आप, चलो बताओ फिर क्या होगा। औ औ औ टा टा टा
टाँ टाँ टाँ, फाइंड कर लिया सब लोगों ने। हाँ चलो बताओ भाई क्या होगा। तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पे ये हो सकती है कि तुम लोग x=1 पे कंटिन्यूटी में LHL RHL फाइंड करते हो, बैठो ये करो वो करो। डिफरेंशिएबिलिटी में तुम लोग ये कर सकते हो LHD फाइंड कर लो, RHD फाइंड कर लो, ऐसी चीज़ें। बट ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब LHD RHD यहाँ पे फाइंड करने के लिए जाओगे तो x में x प्लस एच का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच बाय 2 प्लस ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? fx तुम्हें दिया है तो पहले fx को इलेबोरेट करके लिख लो, इस मॉड को हटा दो, क्योंकि मॉड का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। हेलो एवरीवन, मॉड का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसको हटा दो डायरेक्टली। तो उसको अगर मैं हटाऊंगा तो क्या होगा, देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए x-3 है, तो ये x-3 पॉजिटिव कब होगा, कब आएगा ये मॉड, पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब ये 3 से ग्रेटर होगा। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा, या फिर लिख सकते हो सिर्फ x ग्रेटर देन 3, या फिर जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा तब ये मॉड x-3 वैल्यू देगा। 1 से 3 के बीच में होगा तब क्या देगा, 1 से लेके 3 के बीच में तब ये मॉड वैल्यू देगा 3 - x, क्योंकि नेगेटिव होगा ना, और नेगेटिव मॉड से बाहर आने पे और एक नेगेटिव साइन लग जाता है। और x लेस देन 1 के लिए ये क्या देगा, x² 4 - 3x/2 प्लस 13/4। ये f(x) मैंने लिख लिया एक बार। अब मैं लिख लूँगा f'(x), अब मैं लिख लूँगा f'(x). तो f'(x) क्या होगा बताओ, देखो पहले का हो जाएगा 2x/4, 2x/4 मतलब x/2, और फिर ये आएगा -3/2, कांस्टेंट का तो 0, किसके लिए, x लेस देन 1 के लिए। सेकेंड चीज़ क्या है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक क्या होगा, 3 - x, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली -1। ओके, और अंततः x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा f'(x), ये आएगा 1। अब हमसे क्या बोला है, बोलो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि x=1 पे बताओ क्या होगा। अब अगर मैं देखूँ x=1 पे, अब मैं LHD RHD डायरेक्टली बता सकता हूँ ना x=1 पे, x=1 पे अब मैं LHD RHD डायरेक्टली बता सकता हूँ। देखो LHD क्या है, x लेस देन 1 यानी कि x/2 - 3/2, तो x=1 पे बतानी है तो 1/2 - 3/2 यानी -1। RHD बतानी है x=1 पे, RHD क्या होगी, -1, तो LHD = RHD, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन x=1 पे कैसा है, डिफरेंशिएबल, या फिर डेरिवेबल, जो भी वर्ड है इसके लिए। अब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो अपने आप कंटिन्यूस भी हो जाएगा बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूस भी है, तो कौन से ऑप्शन में है, कंटिन्यूस एट x=1 सही बात है, डिफरेंशिएबल एट x=1 ये भी सही बात है। अब हमें x=3 पे देखना पड़ेगा। अब x=3 पे देखते हैं, चलो अलग इंक से, x=3 पे, ठीक है। LHD देखो x=3 पे क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी 3 से कम, तो 3 से कम के लिए -1 है। RHD क्या है, RHD तो 1 है, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। बट क्या नॉट डिफरेंशिएबल का ये मीनिंग होता है कि फंक्शन नॉट डिसकंटिन्यूअस भी हो, नहीं, नहीं होता मीनिंग। क्यों, देखो ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, फिर भी कंटिन्यूअस है, तो ये चीज़ लॉजिकली ध्यान रखनी है। तो नॉट डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए fx पे जाओ ना, fx पे आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 3 पे, x=3 पे, तो 3 - x होगी। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 3 - x, x=3 पे, जो कि हो जाएगी 0। राइट हैंड लिमिट क्या है, देखो राइट हैंड लिमिट क्या है, x-3, जो कि हो जाएगी 0। क्या ये फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है, तो x=3 पे फंक्शन का वैल्यू x-3 यानी कि 0, तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो x=3 पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कौन से ऑप्शन में, डिसकंटिन्यूअस एट x=3 नहीं, डिफरेंशिएबल एट x=3 नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो दो ऑप्शन ये वाले हमारे करेक्ट होंगे, और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है ना सबको सभी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लो जो 1997 में आया था 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसको भी उसी तरीके से करना है यार, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अपने तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। तो ईजी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। अब ये चीज़ आ जाती है कि कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे।
अब 1 माइनस एक्स सभी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही ना। डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस एक्स का? -1। बस तुम्हें उन पॉइंट्स पे चेक करना होगा जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। जैसे x इक्वल टू 1 पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है और x इक्वल टू 2 पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। बाकी सब तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होते ही है डिफरेंशिएबल। 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स है ही डिफरेंशिएबल और किसी पॉइंट पे। तो उन पॉइंट्स पे बस चेक करना है जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। सेम चीज़ें जो कंटिन्यूटी में बताई थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कहाँ पे चेक करोगे? जहाँ पे वो फंक्शन इंटीजर वैल्यूज दे रहा है। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स का कहाँ पे चेक करोगे? जहाँ पे वो फंक्शन 0 हो रहा है। तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना है, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना है। चलो करो करो करो, जल्दी करो, कर दें इस क्वेश्चन को। चलो कर देते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। पहले एक्स इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं यार। एक्स इक्वल टू 1 पे LHD क्या होगा? पहले एफ डैश एक्स लिख ले। चलो एफ डैश एक्स लिख लेते हैं पहले। एफ डैश एक्स क्या आएगा? तो x लेस दैन 1 के लिए तो -1 आएगा। किसके लिए? x लेस दैन 1 के लिए। ये क्या है? इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -3 प्लस 2x, मतलब 2x माइनस 3। तो ये होगा 2x माइनस 3, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 और लेस दैन और इक्वल टू 2 के लिए। और x ग्रेटर दैन 2 के लिए ये फिर से हो जाएगा -1। तो मैंने यहाँ पे f डैश एक्स लिख लिया, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे f डैश एक्स लिख लिया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो? अब तुम लोग चेक कर सकते हो। x इक्वल टू 1 पे चेक करो। देखो x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, LHD क्या होगा? पहला चेक है ये अपना। LHD क्या होगा? तो LHD हो जाएगा -1। RHD क्या आएगा? RHD क्या है? 2x माइनस 3 है ना, 2x माइनस 3। तो इसमें वैल्यू रख दो x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1। तो ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। फंक्शन कैसा है? x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दैट इंप्लाइज कि फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। चेक करने की जरूरत है नहीं, फिर से थ्योरम पता है हमें। तो डिफरेंशिएबल एट एंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। फिर कौन से पॉइंट पे चेक करोगे? x इक्वल टू 2 पॉइंट पे। बाकी सभी पॉइंट्स पे तो ये अपने आप कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अब x इक्वल टू 2 पे बताओ LHD क्या होगा? 2x माइनस 3। LHD क्या होगा? 2x माइनस 3। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 माइनस 3, सही है। 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। RHD क्या आएगा इसी पॉइंट पे? x इक्वल टू 2 पे RHD क्या होगा? -1। तो 1 -1 इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल नहीं है। बट इसका मीनिंग क्या ये हो जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा? नहीं, नो, इसका मीनिंग ये नहीं होता है। तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx पे जाओ, f डैश एक्स पे नहीं। हेलो, ठीक है, ये दिमाग का चप्पू है ना ये थोड़ा ठीक से सोचो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए f डैश एक्स पे नहीं, fx पे जाना है। तो बताओ x इक्वल टू 2 पे क्या है? 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। और x का वैल्यू क्या है? 2। ये होगा 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, जो कि आ जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट क्या है? राइट हैंड लिमिट बताओ। 3 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा? 3 माइनस 2 यानी कि 1। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस भी नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी है और डिसकंटिन्यूस भी है। समझ में आई ये सभी चीज़ें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आगे का एक टॉपिक है अपना नया टॉपिक, डेरिवेबिलिटी ओवर ओपन और क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब हमने पॉइंट पे देख लिया कैसे होती है डेरिवेबिलिटी। LHD अगर RHD की इक्वल है तो फंक्शन डेरिवेबल होगा। अब देख लेते हैं कि इंटरवल्स पे क्या होगा। जैसे इंटरवल्स मतलब 2 से लेकर 3 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में। अब इनके बीच में कैलकुलेट करना भी वैसे ही है। तो जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना तो तुम्हें f डैश एक्स लिखना है और आंसर बता देना है। और एक चीज़ होती है यहाँ पे हम लोग ग्राफ से भी बता सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में जो भी शार्प कॉर्नर्स होंगे या फिर जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं होगा। तो जब भी तुम्हें इंटरवल में डेरिवेबिलिटी फाइंड करनी होती है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी एक तरीके से वही किया, इंटरवल में हमने फाइंड की, तो एक चीज़ वहाँ पे तुम लोग ये कर सकते हो, अलजेब्रिकली फाइंड कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे अलजेब्रिकली कर सकते हो या फिर ज्योमेट्रिकली कर सकते हो। अब कौन सा तरीका यहाँ पे यूज़ करना है ये चीज़ आती है। तो जहाँ पर ग्राफ बनाना ईजी है रैदर देन लिखने के, अब बहुत सारे मॉड है, 2-3 मॉड है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस बनेगी मॉड की। अगर मान लो मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसा कुछ कर दिया, तो जहाँ जहाँ पे हम लोग अलजेब्रिकली उसको नहीं लिख सकते, कहाँ कहाँ पे भाई डेफिनेशन चेंज हो रही है, रूट है, मॉड है, सब कुछ है,
तो जहाँ जहाँ पे तुम लोग अल्जेब्रिकल नहीं ले सकते बट उसका ग्राफ बनाना ईजी है, वहाँ पे ग्राफ बना के चेक करना है, और जहाँ पे ग्राफ बनाना हार्ड है वहाँ पे अल्जेब्रिकली चेक करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और इसके लिए तुम लोग ग्राफ्स में अच्छे होने चाहिए। तुम्हें पता होनी चाहिए कि ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं। मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, और फिर रिफ्लेक्शन कैसे होता है एक्स एक्सिस में। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस तुम्हें आनी चाहिए, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर मैंने y = -x कर दिया तो ग्राफ जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। तो ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस तुम्हें आनी चाहिए इसके लिए। ओपन इंटरवल में सेम चीज़ जैसे कंटिन्यूटी में थी, f(x) इज सेड टू बी डेरिवेबल ओवर एन ओपन इंटरवल इफ इट इज डेरिवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। क्लोज इंटरवल में भी सेम चीज़ जो कंटिन्यूटी में थी, डेरिवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी, और एंड पॉइंट्स पे यानी जो पहला ए पॉइंट है उस पर राइट डेरिवेबल होना चाहिए, और जो दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट उस पर लेफ्ट डेरिवेबल होना चाहिए, कंटिन्यूटी की तरह। ठीक है, एक टॉपिक है थ्योरम्स ऑन डेरिवेबिलिटी। सेम कंटिन्यूटी की तरह है कि अगर f(x) डेरिवेबल है, gx भी डेरिवेबल है, तो f(x) + -gx डेरिवेबल होगा, f(x) × gx और f(x/gx) ये भी डेरिवेबल होगा। अगर एक डेरिवेबल दूसरा नॉन डेरिवेबल है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन नॉन डेरिवेबल ही होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन डेरिवेबल हो सकता है। और तीसरा, अगर दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल है तो फिर तो भाई वो डेरिवेबल हो भी सकते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, या फिर प्रोडक्ट में, डिवीजन में। ये सभी चीज़ें कंटिन्यूटी की तरह ही है। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस वाले चार्ट पे। तो देखते हैं तुम में से कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलो करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। इनमें से कौन से फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है x = 0 पे। हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। चलो फाइंड करो। देखो 2001 में ये क्वेश्चन आया था, और इतना इजी क्वेश्चन है ना, जिसको थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी ठीक से आता है उसके लिए। देखो, अगर तुम ए और बी ऑप्शन को देखो, ए ऑप्शन में क्या है, cos ऑफ mod x प्लस mod x। ठीक है, यही है ना, cos ऑफ mod x प्लस mod x। और बी ऑप्शन में क्या है, cos ऑफ mod x माइनस mod x। अब cos ऑफ x में चाहे x हो चाहे -x हो, cos ऑफ -x भी क्या होता है, cos x ही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस mod x, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस mod x। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि cos x जो है वो हमेशा डेरिवेबल होता है कि नहीं। ये जो cos x है वो हमेशा डेरिवेबल होता है, हमेशा होता है, ठीक है। बट क्या mod x = 0 पे डेरिवेबल होगा? नहीं होगा यार। x के थोड़ा सा इधर चले जाओगे प्लस x आ जाएगा, डिफरेंशिएशन उसका 1 हो जाएगा। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाओगे -x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। यानी ये जो mod x है ना, ये है नॉन डेरिवेबल, ये भी है नॉन डेरिवेबल। और जब डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल मिलते हैं साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, तो वो दोनों नॉन डेरिवेबल ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, नॉन डेरिवेबल ही बनाएंगे। तो ये तो हो गए नॉन डेरिवेबल, ये तो कट गए अपनी लिस्ट से पहले। तो लिस्ट में अब सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं, एक तो साइन ऑफ mod x, सी वाला ऑप्शन बचा है, कौन सा, साइन ऑफ mod x प्लस mod x, और डी वाला ऑप्शन बचा है, कौन सा, साइन ऑफ mod x माइनस mod x। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो x = 0 पे डेरिवेबल होगा। तो चलो कर लेते हैं यार, ठीक है, कर लेते हैं। तो इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं ना, x > 0 के लिए, x < 0 के लिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, लेस दैन 0। ठीक है, तो जब ग्रेटर दैन 0 होगा तब ये फंक्शन हो जाएगा sin x प्लस x। सही बात है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ, क्यों पता चलेगा क्यों लिख रहा हूँ इसको। पहले इसको कर लेते हैं। ये फंक्शन हो जाएगा sin x प्लस x। जब x < 0 होगा तो साइन ऑफ -x माइनस sin x, और mod x भी हो जाएगा -x। सही बात है, ठीक है। मुझे इसका डेरिवेशन चाहिए, तो f' फाइंड कर लो ना राजा, करना आसान है। साइन का डिफरेंशिएशन cos प्लस 1, ये क्या होगा, माइनस cos x माइनस 1, x > 0, x < 0। बताओ LHD RHD क्या आ रहा है, LHD RHD? तो LHD आ रहा है cos x प्लस 1 के इक्वल। तो cos ऑफ 0 प्लस 1 यानी कि cos 0 प्लस 1, ये तो 2 के इक्वल आ रहा है LHD, सॉरी RHD है वो ऊपर वाला, ऊपर वाला RHD है, ग्रेटर देन 0 के लिए है ना। LHD क्या होगा, माइनस cos 0 माइनस 1, ये तो हो जाएगा -2। तो ये भी फंक्शन कैसा है, नहीं है डेरिवेबल यार। तो 4th ऑप्शन जो है वो है करेक्ट आंसर अपना। करके भी दिखा देंगे यार, साइन ऑफ mod x माइनस x। देखो
साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, सही बात है। एक्स लेस दैन 0 के लिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स बाहर आके प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो इस फंक्शन को, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 1 और नीचे हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस तो माइनस कॉस एक्स प्लस 1, एक्स लेस दैन 0 के लिए, एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 के लिए। अब बताओ एल एच डी आर एच डी क्या आ रहा है इसमें, तो एल एच डी इक्वल आ रहा है किसके, माइनस ऑफ कॉस 0 प्लस 1 के, जो कि आ रहा है 0 के इक्वल। आर एच डी क्या आ रहा है, आर एच डी आ रहा है कॉस ऑफ 0 माइनस 1, जो कि आ रहा है 0 के इक्वल। तो ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर, डी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन एडवांस में आया होता है, एक्चुअली ये एडवांस का क्वेश्चन है 2001 का। चलो आगे चलते हैं और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि मैंने तुम्हें बोला था कि ग्राफ से भी तुम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं। पहला तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो तभी करना जब किसी पॉइंट पे फाइंड करना हो तुम्हें, जब किसी पॉइंट पे फाइंड करना हो तभी फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में सोचना। दूसरा तरीका है जब डेफिनेशन चेंज होता है तो अलजेब्रिकली तुम एफ डैश एक्स लिख दो, जैसा हमने यहाँ पे किया, पता था फंक्शन उसका एफ डैश एक्स ईजिली लिख सकते थे, लिख दिया। अब यहाँ पे कैसा है कि एफ एक्स दिया है मॉड में, तो अगर तुम्हें अलजेब्रिकली सॉल्व करना है तो तुम्हें इस मॉड की कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी बहुत सारी, कि भाई मॉड एक्स माइनस 1 जब 0 होगा, या फिर एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा तब एक अलग सा आएगा, जो मॉड एक्स इक्वल टू 1 होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो उससे अच्छा है जो ग्राफ से सॉल्व कर लो। तो ऐसे सोचना है, ठीक है, ऐसे सोचना है कि कहाँ से ग्राफ से करना है, कहाँ पे अलजेब्रिकली। तो जो ईजी है वो जहाँ पे, वहाँ पे उस चीज़ से करना है। अब देखो, अब इसके लिए ग्राफ की समझ होनी चाहिए। तो अगर तुम देख रहे हो ना एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, तो तुम्हें सबसे अंदर से शुरू करना है। कैसे? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ बस, y इक्वल टू एक्स से। अब इसके बाद भाई कांड ये हो गया कि x पे मैंने लगा दिया मॉड, अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड एक्स का, और मॉड क्या कर देता है, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव कर देता है। तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेंगी एक्स एक्सिस के ऊपर की, ये जो नेगेटिव चीज़ है ना ये भी पॉजिटिव में बदल जाएंगी। अब ये चीज़ें आनी चाहिए ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये ग्राफ जो है ना, ये नया ग्राफ आया है वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का, ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ है अब वाई इक्वल टू मॉड एक्स का, ठीक है। मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये ग्राफ अब आ गया वाई इक्वल टू मॉड एक्स का। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे -1 करना है इससे। तो -1 कर रहा हूँ तो हर एक वैल्यू -1 से नीचे चली जाएगी ना, हर एक वैल्यू मैं -1 कर रहा हूँ ना, तो हर एक वैल्यू 1 से नीचे चली जाएगी। तो हर एक वैल्यू 1 से नीचे चली जाएगी, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ही नीचे आ जाएगा 1 यूनिट से। 5 मिनट पूरा का पूरा ग्राफ ही 1 यूनिट से नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, ये क्या आ गया y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। अब इस पर फिर से मैं मॉड लगा रहा हूँ, तो पॉजिटिव की चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और नेगेटिव की जो चीज़ें हैं वो ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा अंत में, देखो जो नीचे था वो बस ऊपर आया और बाकी का वैसा ही रहा। देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब बताओ फंक्शन कौन से पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये वाला पॉइंट जो कि -1 होगा एक्चुअली, -1, 0, ये वाले पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1, 0 पे, और ये वाले पॉइंट पे होगा। तो 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट शायद 0, 1 आएगा, ठीक है, ये पॉइंट शायद 0, 1 आएगा एक्चुअली। तो 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0, ±1 पे। तो ऐसे तुम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लो। फर्स्ट प्रिंसिपल से तभी करना जब किसी पॉइंट पे फाइंड करना हो, इंटरवल में फाइंड करना हो तो अलजेब्रिक मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड, जो इजी पड़े वो वाली यूज़ करना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और एक और क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क ले लो यार, चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग होमवर्क में कर दो और चेक कर लेंगे बाद में तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो डिटरमाइन द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो चलो फाइंड कर लो इसको अलजेब्रिकली या फिर ज्योमेट्रिकली, ये तुमको सोचना है। अब मैं हिंट दे देता हूँ कि भाई देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉड भी दिया है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसका ग्राफ ड्रॉ करना ईजी नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसको अलजेब्रिकली करना है। ये समझ आनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स कुछ अलग ही ग्राफ है, मॉड एक्स कुछ अलग ही ग्राफ है,
नहीं कंबाइन हो सकते ना, तो इसको अलजेब्रिकली करो। सोचो कि -1 to 3 में इसको कैसे कैसे तोड़ोगे, कैसे कैसे इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो एक -1 से लेके 0, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, और फिर जहाँ जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहाँ पे चेक करना है। तो ऐसे सोचना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।